जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल बिहार सर्वे इन्फॉर्मेशन में। आप सभी को पता है कि पंचायती राज डिपार्टमेंट में जो तकनीकी सहायक पद का जो वैकेंसी आया हुआ था, उसका जो आपका दावा आपत्ति का कल लास्ट डेट है, जो कि आपका 28 अगस्त तक है। इसमें जब भी आपको कोई त्रुटि है, आपके अभियुक्ति कॉलम में कुछ लिखा गया है, तो आप अपने द्वारा जो उसके संलग्न जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो लगा के, और एक एफिडेविट जो है वो आपको नोटरी के माध्यम से बनाना था, उसका पीडीएफ बना के आपको अपलोड करना होता है। जैसे ही आपका ये फाइनल हो जाता है आपका, तो उसके बाद जो है एक मैसेज आता है, जो कि वहीं पे आपको स्क्रीन पे दिखता है कि आपका जो है रजिस्ट्रेशन संख्या, चाहे ये जो आपका आपत्ति संख्या है वो इतना है, और आपका सही से सफलतापूर्ण पूर्ण हो गया है। तो ये चीज़ें हो गया कि आपका जो आपत्ति है। अब इसके बाद क्या होगा कि जैसे ही दावा आपत्ति का निराकरण होगा, तो उसके बाद जो है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, और उसके बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद जो होगा आपका नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट होगा। तो इसी बीच, इससे पूर्व में इस विभाग में जो तकनीकी सहायक काम कर रहे हैं, इससे पहले जो है आपका लेखापाल और आईटी सहायक भी काम कर रहे हैं, उन सभी का जो मानदेय है, इन मानदेय का बढ़ोतरी के लिए बहुत दिनों से खबर आ रही थी, बहुत दिनों से ये पता चल रहा था कि उनका जो सैलरी है वो बढ़ा दिया गया है। और ये कितना बढ़ाया गया है इसके बारे में भी बताया गया था कि उनको जो है अब 40,000 कर दिया गया है। बट ये कहीं ना कहीं अभी तक में ये मौखिक रूप से था, लोगों के द्वारा सुनी सुनी बातें पे ही मतलब चल रहा था। बट अभी जो न्यूज़ आ रही है, अभी आपको एक लेटर वायरल हुआ है जिसमें साफ साफ लिखा है, उस पर साइन है कि अब जो है आपका तकनीकी सहायक जो है, जिनका पहले सैलरी 27,000 था, अब जो है उनका सैलरी 40,000 कर दिया गया है, जिनका जो है अब आपको 1 तारीख से और 7वां महीना से जो है वो आपको लागू भी कर दिया गया है। उसी प्रकार से इस विभाग में जो तकनीकी सहायक के अलावा जो लेखापाल से आईटी सहायक जो है आपका वो काम कर रहे हैं, उनका भी जो सैलरी वो 20,000 से 30,000 कर दिया गया है। तो क्या है पूरी जानकारी, चलिए हम आपको बताते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि मंत्रिपरिषद के अनुमोदनार्थ उपस्थापित किए जाने वाले विधेयक, नियमावली, अधिसूचना, नियम, अध्यादेश आदि में संशोधन से संबंधित संलेख के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला सारणी। ये आपका विभाग का जो नाम है वो पंचायती राज बिहार पटना के बारे में, और संचिका संख्या यहाँ पे लिखा गया हुआ है। विषय में भी आपका तकनीकी सहायक एवं लेखाफल से आईटी सहायक का मानदेय दिनांक 1/7/2025 के प्रभाव से वृद्धि किए जाने के स्वीकृति के संबंध में, मतलब आपका जो ये मानदेय बढ़ा हुआ है, ये आपको 1/7/2025 से जो है आपको मानदेय बढ़ोतरी का वृद्धि का प्रस्ताव पारित किया गया है। इसमें है कि विधेयक नियमावली जो है उसके बारे में यहाँ लिखा गया है कि पंचायती राज विभाग बिहार पटना के संकल्प संख्या 4046 दिनांक 25/7/2018 एवं संकल्प संख्या जो है आपका 4883 दिनांक 3/5/2023। और इसमें है कि वर्तमान प्रावधान, वर्तमान में जो आपका सैलरी जो मिल रहा है उसके बारे में यह जानकारी दिया गया है कि वर्तमान में तकनीकी सहायक को 27,000 रुपये एवं लेखापाल से आईटी सहायक को जो है 20,000 रुपये प्रति मासिक मानदेय प्रदान किया जा रहा है, जो कि अभी का सैलरी था। उसके बाद है प्रस्तावित संशोधन, जो अभी संशोधन किया गया है इसके बारे में है कि तकनीकी सहायक एवं लेखापाल से आईटी सहायक को मासिक मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव है। उसके बाद है कि प्रस्तावित संशोधन के बाद का प्रावधान, तकनीकी सहायक को जो है आपका 40,000 रुपये एवं लेखापाल से आईटी सहायक को जो है आपको 30,000 रुपये मासिक मानदेय जो है आपका प्रदान किया जाएगा। संशोधन का जो है औचित्य तकनीकी सहायक एवं लेखापाल से आईटी सहायक के जो मासिक मानदेय में वृद्धि हो सकेगा। और यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं कि मनोज कुमार सरकार के जो सचिव है उनका यहाँ पे साइन है। तो ये लेटर जो है आपका फर्जी लेटर नहीं है, ये आपका ऑफिशियल न्यूज़ है और ये ऑफिशियल लेटर है। तो अब आपका जो है सैलरी बढ़ने का ये मोहर लग चुका है, और आपका जो सैलरी है वो 1/7/2025 के प्रभाव से जो है आपको मिलेगा। अब बात करते हैं जो अभी नया वैकेंसी जिसका जो है अभी दावा आपत्ति चल रहा है, और इसका जो ज्वाइनिंग होगा, तो क्या ये जो सैलरी है वो उनको भी मिलेगा या उनको जो है 27,000 का ही सैलरी मिलेगा। तो जहाँ तक हमें जानकारी है, जैसे अभी तक बिहार विशेष सर्वेक्षण का जो अभी काम कर रहे हैं उसमें जो सैलरी बढ़ोतरी का काम हुआ था, तो उसमें भी जो बहुत सारे लड़के हैं कि पहली बार में जब वैकेंसी आया हुआ था उस समय लोग ज्वाइन किए हुए थे, उसके बाद जो है एग्ज़ाम बेसिस करने के बाद एग्ज़ाम दे के जो है वो ज्वाइन किए, फिर उसके बाद जो वेटिंग वाला है वो आए। लेकिन सभी का जो सैलरी है जो बढ़ोतरी हुआ वो सभी लोगों के लिए बढ़ोतरी हुआ। तो इसमें भी उम्मीद करते हैं कि जब भी नया वाला भी हो और पुराने सभी का जो सैलरी है वो आपको बढ़ के देखने को मिलेगा।
आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही बिहार सर्वे से रिलेटेड, बिहार जॉब से रिलेटेड और बिहार से महाअभियान सर्वे से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।